स्वागत है आप सभी का हमारे विकास एजुटेक क्लासेज पे। अभी हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मंथली एग्जामिनेशन जो जनवरी का हो रहा है उसके ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू के आंसर के बारे में। चलिए एक एक करके देखते हैं। बाकी सबसे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम बिना समय को गंवाते हुए देखेंगे इसका आंसर ऑब्जेक्टिव का। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर होगा ए 1920 में। अगर संयुक्त राष्ट्र कहता तो इसका 1945 हो जाता सी, लेकिन अभी इसका आंसर होगा 1920। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है वुडरो विल्सन कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए सिर्फ जो सही है उसी पे चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर डी हो गया। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क में शहर है जो अमेरिका में पड़ता है। अगला है चौथा नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसका मुख्य अंग 6 है, जिसमें से यहाँ दिए हुए हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 5 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 6 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, यानी किस सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। संयुक्त राष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो ये 6 नंबर तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कह कि कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद। तो हम जानते हैं कि 1918 में ख़त्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और 1929 में 39 में चालू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इन दोनों के समय के अंतराल को देख लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष बाद। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में, हम सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट। 9 नंबर कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डी आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला 10 नंबर निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है। कह रहे कि निम्न में से क्या मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि सब होता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। तो महात्मा गांधी थे। अगला कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए। तो अभी हम लोग देखे थे कि मतदाता सूची में नाम जुड़ा रहा था, इसका न्यूनतम उम्र होता है 18 वर्ष, यानी कि जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है और आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। 13 नंबर है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं, पहले 21 थे। अगला है उपराष्ट्रपति किस पद के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष को ही हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। ये कंपटीशन के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब तो आता है। करके किसी क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। करके क्षेत्रीय अध्ययन की विषय वस्तु में, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। जनसंख्या होता है, औद्योगिक विकास होता है और प्राकृतिक वनस्पति होता है, ये सारे क्षेत्रीय अध्ययन कहलाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 कह रहा कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है तो क्या है। तो कह रहा है कि इसका आंसर ए होगा, एक उपागम है। अगला 17 नंबर में कह रहा कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है। तो इसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, जो हम डायरेक्ट जाके इकट्ठा करते हैं क्षेत्र में। 18 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय अध्ययन किस रूप में करना चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिवली होता है, यानी कि सर्वव्यापक होता है, ए इसका आंसर सही होगा। 19 नंबर कह रहा है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गोसाई धाम, ए आंसर। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में पड़ता है, यानी कि आंसर सी होगा।
राजस्थान, भरतपुर पक्षी विहार। चलिए अगला नंबर पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। अर्जुन, नागा अर्जुन करे तो अर्जुन जी जो थे अर्जुन महाभारत में, उनका रथ कौन चला रहे थे? तो कृष्ण जी। इसलिए याद रखना है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुनामीटर से क्या मापा जाता है? तो ये नाम में ही छुपा हुआ है, सुनामी नापा जाता है, यानी कि आंसर ए होगा। 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन से सामुदायिक स्थल है? सामुदायिक स्थल मतलब सार्वजनिक हो गया, तो विद्यालय, मंदिर, पंचायत भवन, ये सारे सामुदायिक स्थल ही कहलाते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला जो हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आपदा की संभावना ग्रीष्म ऋतु में अधिक रहती है? तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी में कौन सी आपदा ज़्यादा होता है? तो आगजनी का आपदा ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर का के निम्न में से कौन सा उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, तो कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा भूमि, यानी कि डी। घर के निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन है? तो इसका हो जाएगा सी। 26 के सी हो जाएगा। 27 कह रहा है कि मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो आप जानते हैं कि 100 दिनों की गारंटी दिया जाता है मनरेगा में रोजगार का। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका प्रक्षेत्र यानी कि डी आंसर होगा, पाई जाती है। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस महीने में खरीफ फसल काटी जाती है? हम सभी जानते हैं कि खरीफ फसल अक्टूबर में काटी जाती है, क्योंकि जून जुलाई में उसको रोपते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, तो अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। महाजन के ऋण के ब्याज दर कर कि महाजन के ऋण की ब्याज दर बैंक की अपेक्षा क्या होता है? तो अधिक होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से लीजिएगा तो उतना में नहीं देगा जितना में बैंक देता है। जैसे मान लीजिए गांव में देखते हैं 5 रुपये मंथली या 10 रुपये चलता है, लेकिन अगर हम बैंक में जाते हैं तो साल के हिसाब से दर लगता है। जैसे 12% अगर आप लोन लीजिएगा तो 12% लगता है, तो इस हिसाब से ज़्यादा लगता है महाजन से। वहीं कह रहा है कि डी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इतना ही 30 सब्जेक्टिव हो गया। चलिए मिलाइए इस प्रकार से, और ये इम्पोर्टेंट है बहुत आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि वही क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।